अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दो बोल की आज के एपिसोड में आपने देखा कि आखिरकार इकबाल साहब के सामने जफर की वो तमाम हकीकत आ चुकी है जो वो पहले नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी आंखों पर सिर्फ इत्मीनान की पट्टी बंधी थी। तो उधर समीर बार बार गेती को तंग करता है, पर गेती उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो आखिर समीर उससे कहता है, अगर तुम मुझसे मिलने ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वो बदर की वालिदा को अपनी दोस्त के घर जाने का कहकर वहां से निकल तो आती है, लेकिन जमशेद गेती का पीछा कर रहा है। जैसा कि व्यूअर्स हमने आपको पिछली एपिसोड की प्रोमो में बताया था, समीर और गेती किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं तो जमशेद इन्हें देख रहा है, जिसके बाद समीर अपनी सफाई पेश करता है और वो गेती को बदर का नाम कहता है, लेकिन गेती से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो साफ साफ समीर को कहती है, बदर शोहर है मेरा और मैं अपने शोहर के खिलाफ कोई एक बात सुनना भी पसंद नहीं करूंगी। मैं अगर बदर को डिजर्व नहीं करती तो तुम जैसे धोखेबाज को क्या डिजर्व करती थी। बदर ने जो कुछ भी कहा हमेशा उसे निभाया, हर हाल में उसने हमेशा मेरा साथ दिया और तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुमने ताबूत में कील ठोक दिया है, क्योंकि तुमने मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया। अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी तो तुम मेरे घर आ जाओगे। और समीर, तुम एक बात जानते हो, मोहब्बत कभी भी ठोंसी नहीं जाती। मोहब्बत तो बदर की तरह होती है जो खुद को अपना असीर बना ले, और तुम तो कानों के कच्चे भी निकले। तो दूसरी जानिब आपने देखा, इकबाल साहब आखिर अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। नफीसा बेगम बहुत खुश हैं। वो ये खुशी की बात नीलम की वालिदा से शेयर करती हैं, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश हुई। नफीसा बेगम कहती हैं, वो बताती हैं कि इकबाल साहब को जहां आरा की मौत ने उनकी अंदर की चट्टान को तोड़ा है। तो उधर गेती समीर से मुलाकात के बाद घर वापस आ चुकी है, तो बदर की वालिदा बहुत परेशान है, पर रानिया उसे सौ सौ बातें सुनाती है। वो गेती से कहती है, आज तुमने ज्यादा देर नहीं लगा दी। गेती जवाब देते हुए घबराती है, तो रानिया उसे फट से कहती है, इतना घबरा क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे दोस्त से नहीं बल्कि किसी और से मिलकर आ रही हो। इतने में बदर की वालिदा आती हैं तो अपनी बेटी को रोकती हैं, ये क्या कह रही हो? गेती के कमरे में चले जाने के बाद वो रानिया को डांटती हैं, पागल हो गई हो। अगर बदर ये बातें सुन लेता तो, और वैसे भी बदर के आने का वक्त हो रहा है। और व्यूअर्स, जब कुछ ही देर बाद बदर घर आता है तो वो गेती के पास आकर पूछता है, खाना खा लिया? जिसके बाद वो गेती से पूछता है, फिर क्या सोचा तुमने उसके बारे में? गेती पूछती है, किसके बारे में? जवाब में बदर कहता है, यही कि तुम्हें अब यहाँ रहना है या फिर समीर के साथ। तो जवाब में गेती कहती है, प्लीज बदर, मैंने सोच लिया, मुझे अब यहाँ से कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। तो बदर उसे कहता है, अच्छी तरह सोच लो गेती, मैं तो अब भी वही बदर हूँ जो तुम्हारे अब्बा के घर में मुलाजिम होता था, गरीब सा लड़का। असलियत तो मेरी अब भी वही है, बस अब तुम्हारे अब्बा के ऑफिस में मुलाजिम हूँ। जब गेती उसे कहती है कि मैं राजी हो गई हूँ अपनी किस्मत पर, तो बदर उसे कहता है कि ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें पछताना पड़े। तो जवाब में गेती कहती है, पता है बदर, अम्मी के साथ रहकर मुझे एक बात का अंदाजा हो गया है, मोहब्बत में खुशी दौलत से नहीं मिलती, ना ही उसी इंसान के साथ रहने से मिलती है जिसे आप पसंद करते हैं। मोहब्बत में खुशी सुकून से मिलती है। वो बदर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, और वो सुकून आपको कहीं भी मिल सकता है, कोई भी दे सकता है। बदर कहता है, तुम शायद जज्बाती हो रही हो। इन दोनों की ये गुफ्तगू चलती रहती है कि बदर हटता नहीं पीछे। वो उसे कहता है कि मेरे साथ जिंदगी मुश्किल हो सकती है। तो आखिर गेती कहती है, तुम्हारा साथ होगा तो मुश्किल हालात भी बर्दाश्त कर लूंगी। और फिर गेती से इतना इजहार सुनने के बाद बदर गेती को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है, क्या चाहती हो तुम? जान ले लोगी मेरी? कुछ वक्त से तुम ऐसी बातें कर रही हो कि मेरा दिल बंद हो रहा है।
तो उधर समीर गम मना रहा है गेती का। उसे गेती की बातें बार बार याद आती हैं कि वो अब बदर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। उसकी वालिदा उसे आकर समझाने की कोशिश करती हैं, तो समीर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मोहब्बत करती है वो मुझसे। इन दोनों की बातें फरिया दरवाजे की ओर में खड़ी सुन रही है। वो फौरन बदर को कॉल करके पूछती है कि गेती अब कहाँ रहना चाहती है। बदर जब उसे कहता है कि वो यही मेरे साथ रहेगी, तो फरिया उसके कान भरती है कि वो बहुत चालाक लड़की है, ये ना हो कि वो तुम्हें धोखा देती रहे। मुझे तो डर है कि फिर से कहीं समीर और गेती का चक्कर न चल जाए। मैं फिर भी तुमसे यही कहूंगी कि बहुत चालाक लड़की है वो, और समीर तो उसके पीछे पड़ा हुआ है। और व्यूवर्स, यहीं पर हो जाता है इस एपिसोड का दी एंड। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो देखना चाहते हैं तो कुछ ही देर बाद आप वो वीडियो देख पाएंगे। फिलहाल आज के एपिसोड के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।